कर्मों का फल। किसी ने सच ही कहा है, दूसरों के साथ किया हुआ धोखा बर्बादी के सारे रास्ते खोल देता है। अगर आप किसी के साथ गलत करते हैं तो आपके साथ भी गलत होगा। उस समय यह बात हमें समझ नहीं आती है, लेकिन देर से ही सही कर्मों की सजा जरूर मिलती है। आप इससे कभी बच नहीं सकते। जो आपने किया है उसका अंजाम आपको हर हाल में भुगतना ही पड़ेगा। कर्मों का फल। और यह कहावत कितनी सही है। एक समय की बात है जब महात्मा गौतम बुद्ध एक सभा कर रहे थे, तभी एक व्यक्ति ने उनसे पूछा, हे महात्मा, कर्मों का फल कैसे मिलता है? अगर बुरे कर्मों का फल मिलता है तो अच्छे कर्म कैसे किए जाते हैं? महात्मा गौतम बुद्ध ने कहा, बहुत समय पहले की बात है। मोहन और सोहन नाम के दो भाई एक गांव में रहते थे। सोहन अक्सर मोहन को देखकर जलता था, क्योंकि मोहन स्वभाव से बहुत अच्छा था। उसके दिल में सबके लिए दया और आदर का भाव था। सोहन का स्वभाव ऐसा था कि उसके दिल में दूसरों के लिए कोई दया नहीं थी। वह हमेशा दूसरों का अनादर करता और नुकसान पहुंचाते रहता था। सोहन का षड्यंत्र। धीरे धीरे काफी समय गुजर गया। मोहन सोहन के माँ बाप इस दुनिया में नहीं रहे। मोहन ने खूब अच्छे से उनका अंतिम संस्कार किया। वह गांव वालों को भी भोजन के लिए आमंत्रित किया और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर विदा किया। वह हर साल अपने माता पिता की बरसी पर ब्राह्मणों को भोजन कराता और दान देता। यह सब चीजें सोहन को पसंद नहीं आती थी और वह मोहन से हर समय जलते रहता था। एक बार अपने माता पिता की बरसी पर मोहन ने अपने राज्य के राजा को आदर सत्कार के साथ बुलाया और राजा के सामने ब्राह्मणों और पूरे गांव के लोगों को खाना खिलाया। ब्राह्मणों को दान भी दिया ताकि उसके माता पिता स्वर्ग में खुश रह सकें और उनकी आत्मा को शांति मिल सके। तभी राजा ने सोहन से पूछा, तुम्हारा भाई तुम्हारे माता पिता के लिए इतना कुछ करता है, तुम ऐसा क्यों नहीं करते हो? क्या तुम्हें यह समझ नहीं आता कि तुम भी अपने माता पिता के लिए कुछ कर सकते हो? सोहन ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप वहां से चला गया। उसे बहुत क्रोध आ रहा था, क्योंकि राजा ने उसकी बेइज्जती की और वह मोहन से अपने अपमान का बदला लेने के बारे में सोच रहा था। अगले दिन स्वांग करना शुरू करता है। नगर के सामने जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगता है, मेरे माँ बाप मेरे सपने में आए थे, वह स्वर्ग में खुश नहीं है कि कोई वहां जाकर उन्हें खाना बनाकर खिलाएं, वो तभी खुश रहेंगे। उन्होंने मुझसे सपने में कहा था, मोहन को मेरे पास भेज दो, वह उनकी बहुत सेवा करता है, वह इसके साथ बहुत खुश रहेंगे। राजा कहते हैं, यह तो अच्छी बात है, लेकिन इसके लिए तो मोहन को मरना पड़ेगा। मोहन की बुद्धिमत्ता। मोहन को यह सब समझ आ गया था कि यह सब केवल उसे फंसाने की चाल है, लेकिन वह फिर भी कहता है, चलो इस बहाने सेवा करता हूँ, और उसने मरने के लिए तैयारी करना शुरू कर दी। वह राजा से कहता है, महाराज, आप अगले दिन नदी किनारे एक नाव का बंदोबस्त कराए। मैं नाव से कूदकर नदी में अपनी जान दे दूंगा और फिर स्वर्ग में जाकर अपनी माँ बाप की सेवा करूंगा। राजा ने कहा, ठीक है, अगले दिन इन सभी चीजों की व्यवस्था कर दिए जाएगी। मोहन नदी में कूद जाता है और सारे गांव वालों को पता चल जाता है कि मोहन अब इस दुनिया में नहीं है। अब वह स्वर्ग की ओर चला गया है, अपने माता पिता की सेवा करने के लिए। सोहन बहुत खुश था कि उसका इकलौता भाई अब इस दुनिया में नहीं रहा। जो भी जमीन है अब वह सब मेरा है, मैं ही इसका मालिक बनूंगा। धीरे धीरे काफी दिन गुजर चले। एक दिन अचानक से राजा के दरबार के बाहर मोहन बैठा होता है और जोर जोर से रो रहा होता है। राजा के सिपाही उसे दरबार में लेकर जाते हैं और पूछते हैं, यह चमत्कार कैसे हुआ? तुम जिंदा कैसे हो? तब मोहन बताता है, मैं स्वर्ग में गया था, मैंने देखा मेरे माँ बाप अभी भी खुश नहीं है, वो मेरे ऊपर पर गुस्सा हो रहे थे और कह रहे थे तुम्हें तो खाना बनाना भी नहीं आता, तुमसे अच्छा तो सोहन है जो तुमसे अच्छा खाना बना लेता है। तुम जाओ और उसे भेज दो। राजा सोहन को बुलाते हैं और सारी बातें बता देते हैं और कहते हैं, तुम्हारे भाई ने माता पिता के लिए इतना त्याग किया है, अब तुम्हारी बारी है। क्या तुम उनके लिए ऐसा कुछ नहीं कर सकते? सोहन को ना चाहते हुए भी ये सब करना ही पड़ता है। अगले दिन फिर से सारी तैयारी की जाती है। सोहन घर आकर सोचता है, मैं वहां जाऊंगा ही नहीं, अगले दिन शहर छोड़कर कहीं चला जाऊंगा।
फिर मोहन ने राजा को सारा सच बताया। हकीकत में वह जिंदा कैसे बचा था। उसने पहले ही मछुआरे से बात कर ली थी, जिससे उसकी जान बची और वह 1 महीने तक नगर से दूर रहा था, फिर सही समय पर राज्य में लौट आया। वह यह सब केवल इसलिए किया क्योंकि वह सोहन को एक सबक सिखाना चाहता था। दूसरी तरफ सोहन शहर छोड़कर जाने की पूरी योजना बना चुका था। अपनी योजना के अनुसार वह रात के अंधेरे में ही घर छोड़कर भाग जाता है। सोहन घर छोड़कर कुछ दूर गया ही था कि तभी राजा के 2 सैनिकों की नज़र उस पर पड़ती है और उसे रोकने की प्रयास करते हैं। सोहन और सैनिकों के बीच हाथापाई और लड़ाई शुरू हो जाती है। सोहन गुस्से में आकर एक सैनिक के सिर पर पत्थर से मारता है। सिर पर चोट लगने से उसकी मौत हो जाती है। श्यामू के बुरे कर्मों का बुरा फल। यह सारी बातें जब राजा को पता चलती हैं, वह सोहन को माफ करने वाले ही थे। अब वह और गुस्सा हो जाते हैं सोहन पर और क्रोध में आकर मृत्युदंड सुना देते हैं। अगली सुबह उसे नाव से धक्का देकर मारने का आदेश जारी कर दिया जाता है। उसको उस आखिरी समय पर अपनी गलती का एहसास होता है कि जिंदगी के अंतिम समय में भी उसने लोगों का बुरा ही किया। उसे भी अपने जीवन के आखिरी समय में गलती का एहसास होता है, पर वो कहावत तो सुनी होगी, अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, और पछतावे के साथ उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। महात्मा गौतम बुद्ध उस व्यक्ति को समझाते हैं, कर्मों का फल ऐसा ही होता है। बुरे इंसान को आखिरी समय तक सही और गलत का पहचान नहीं होती। जिंदगी ऐसे ही नहीं चलती। जिंदगी समझने की चीज है, जिसे हर व्यक्ति को समझनी चाहिए। फिर महात्मा बुद्ध ने बोला, अच्छे कर्म को करने से पहले हमें इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है कि आखिर अच्छे कर्म करने का पहला पड़ाव क्या है। मनुष्य के द्वारा किए जाने वाले सभी कर्म उसके विचारों से जन्म लेते हैं। हमारी सकारात्मक या नकारात्मक सोच विचारों को जन्म देती है और वही विचार कर्म बनाते हैं। इस तरह सोच सकारात्मक होने पर ही अच्छे कर्मों का निर्माण हो सकता है। फिर उस व्यक्ति ने पूछा, पाप का फल कब मिलता है? तब महात्मा गौतम बुद्ध ने कहा, पाप का फल किए गए कर्म पर निर्भर करता है। अगर आप किसी के साथ गलत करते हैं तो आपके साथ भी जरूर गलत होगा। जब तुम दूसरों के लिए अच्छा करते हो तो बदले में तुम्हारे साथ भी अच्छा होता है। जब तुम किसी दूसरे का बुरा करते हो और तुम्हें लगता है कि तुम्हारे साथ बुरा नहीं होगा, यह भी हो सकता है उस समय तुम्हारे साथ कुछ बुरा ना भी हो, लेकिन कभी न कभी इसका हर्जाना तुम्हें भुगतना ही पड़ता है। इसलिए तुम्हें किसी के साथ बुरा करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि कर्मों का फल कभी न कभी मिलता जरूर है। शिक्षा। हमारे कर्मों का फल हमेशा हमारे साथ रहता है। अच्छे कर्म हमें सुख और शांति देते हैं, जबकि बुरे कर्म हमें पछतावा और दुख देते हैं।